जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण का आरंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा शिव पुराण का जो कथा है वो चल रही है। भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। उसी के साथ भगवान विष्णु जी की परम कृपा प्राप्त करने के लिए आज हम श्री विष्णु पुराण का आरंभ कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी की असीम कृपा हमें प्राप्त हो और विष्णु पुराण सुनने मात्र से भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी तीनों की त्रिदेव की शक्तियां, त्रिदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होने वाला है। इन पुराणों में बताया गया है कि जो इसे स्मरण ही करता है, जो इसे सिर्फ सुन ही सकता है, उसको इतना इसका लाभ मिलता है। उसके जो भी बिगड़े कार्य होते हैं वो बनते हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। सिर्फ सुनने मात्र से अपने कार्यस्थल में सिर्फ इसके अध्याय सुनने से आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपकी जो उन्नति है, उसके रास्ते खुलते हैं। तो चलो हम श्रवण करते हैं श्री विष्णु पुराण का पहला अंश, प्रथम अध्याय। श्री सूत जी ने कहा कि मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए ये नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारबिंद से ये सुनना चाहता हूँ कि ये जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी कैसा होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है। ये संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, ये पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के अंश, मनु, मनवंतर, चारों युगों में विभक्त, कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं को की यथावत रचना और ब्रह्म आदि वर्ण, ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादन मुख कीजिए, जिससे हे महामुनि मैं आपकी कृपा से ये सब जान सकूं। श्री पराशर ने कहा कि हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिताजी वशिष्ठ ने जिसका वर्णन किया था, उस पूरा प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को स्वस्था नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महिष्कंद स्पर्धा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने का कोई लाभ नहीं है। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धर्म तो सदा क्षमा ही होता है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ आए। हे मैत्रेय, पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वह महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले,
पुलस्त्य जी ने कहा कि तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का स्पर्धा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम प्राण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाएगी। फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी से बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न में से मुझे स्मरण हो आया है। अतः है मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के करता है तथा ये जगत भी वे ही हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का पहला अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु सब पर अपनी कृपा बरसाए, सब पर अपनी कृपा भरा आशीर्वाद रखे। ओम नमो नारायण।